नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर हमारा चल रहा था पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम बेहतरीन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें देखेंगे कि आखिर कैसे सॉल्व करना है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा हवा टाइप का है कि जैसे एसएससी में कहा नहीं जाता है कि अगर आप एसएससी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उन्हें आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, हाँ हार्ड पूछे जाते हैं लेकिन बेसिक भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ये पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है A/B का मान 3/2 यानी कि A/B आपको 3/2 दिया गया है। और प्रश्न में कहा है कि 5A+2B रेशियो 3A+4B के बराबर है, यानी कि इसका मान, इनका रेशियो हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, इतना आसान सा प्रश्न है, आप तुरंत समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे A/B आपको 3/2 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि A बराबर 3 मान लेंगे और B बराबर 2 मान लेंगे। जो रेशियो है वही हम मान लेंगे प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, जो AB का मान हमने माना है उसे हम इसी इक्वेशन में रख देंगे जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर A की जगह A का मान, B की जगह B का मान, फिर A की जगह A का मान और B की जगह B का मान, ऐसे हम रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें तो देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर 5A है तो 5A की जगह A का मान 3 रखा प्लस 2 इंटू B की जगह B का मान 2 रख दीजिए। फिर हम रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3A+4B। आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम A/B को क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ा और आसान हो जाता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ज़्यादा आसान लगे और जल्दी से सॉल्व कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 5A+2B अपान 3A+4B, हम इस रूप में लिख लेते हैं। अब A की जगह A का मान रखिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो 5 इंटू A की जगह A का मान 3 प्लस 2 इंटू B की जगह B का मान 2 हमने रखा, बटे में हम लगाएंगे 3, ये था, इंटू A की जगह A का मान हम रखेंगे 3 प्यारे साथी, प्लस 4 इंटू B की जगह B का मान 2 हमने रख दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 2×2 = 4 और 15×4 क्या होता है, 19 होता है। 19 अपान हो जाएगा 3×3 = 9 और 4×2 = 8। तो 9×8 क्या होता है प्यारे साथी, 17 होता है, यानी 19/17 आया। कहीं ना कहीं इसे हम 19/17 लिख सकते हैं और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 19/17, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे और भी प्रश्न हैं, आप इसे नोट करिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न नोट कर लेता हूँ। अब आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है, अब हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये थोड़ा उसका एडवांस लेवल है, इसे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 5x+2y रेशियो 10x+3y इक्वल टू है 5:9 के, यानी कि जो 5x+2y और 10x+3y का अनुपात है वो 5:9 के बराबर है, तो हमें 2x² + 3y² अनुपाती 4x² + 9y² का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं प्यारे साथी, सीधी बात है, ये जैसा मैंने बताया था कि रेशियो को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया 5x+2y और रेशियो की जगह बट्टी लगाकर हमने 10x+3y इक्वल टू क्या दिया गया है, 5/9 दिया गया है, यानी 5/9 लिख सकते हैं। इतना हमें पता चल गया। त्रियक गुणा करना आपको आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का इधर गुणा होगा, 5 का इधर होगा, तो 9 का 5 में हुआ तो 9×5 = 45x हो जाएगा, प्लस 9 का 2y में हुआ 9×2 = 18y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्यारे साथी 5×50x और प्लस 5×15y। यहाँ पर देखिए हमने इसे सॉल्व कर लिया है। 9 का 5 में गुणा 45x, 9 का 2 में 18, ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर 5 है तो 50x और 5×15, ये इक्वेशन आ गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस 45 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्यारे साथी 50x यहाँ पर है, यहाँ 45 है तो
50 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, 5x बचा। और ये 5x प्यारे साथी क्या हो जाएगा, ये 5x बराबर का चिन्ह लगाइए, ये 15y जब इधर आएगा, जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 18 में से 15 जाएंगी तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। अब कहने का सीधा सीधा मतलब है हमें इसका रेशियो ज्ञात करना है। 3y बराबर 5x आया है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर x रेशियो y का मान निकालें कि x रेशियो y बराबर क्या आया है, तो यहाँ पर प्यारे साथी जो y के सामने होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक ट्रिक है, आप चाहे त्रियक गुणा कराइए, मतलब पक्षांतर करके हल करिए तब भी वो आएगा, लेकिन जो मेथड है मैं बता देता हूँ। जैसे y के सामने जो है, y के सामने 5 है तो y का मान 5 हो जाएगा, और x के सामने 3 है तो ये 3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x रेशियो y क्या हो जाएगा, x का मान है 3 तो 3 हो जाएगा, रेशियो लगाएंगे, और y 5, यानी कि x y का रेशियो क्या आया है, 3:5 आया है। अब हमें x y का मान पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मान आया है हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि आखिर रेशियो क्या आया है। चलिए फटाक से हम इसे रखते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो आया है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 5 हम मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और बटे लगा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा कि रेशियो को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। अगर हम यहाँ पर मान रखें, वैल्यू पुट करें तो 2 गुणे ये है x का मान 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह y का मान 5 है और ये y का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। 5 रख के उसका स्क्वायर कर देंगे, फटाक से सॉल्व करना है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें 4, मैं भी आपको बता रहा हूँ अगर इसे सॉल्व करना हो तो हम मन से ही सॉल्व कर सकते हैं फटाक से, क्योंकि डायरेक्टली हम ऐसे सिर्फ इसका मान निकाल कर तुरंत इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ता है। फिर इंटू ये एक्स स्क्वायर है तो 3, एक्स की जगह 3 का मान रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 9 इंटू वाई की जगह वाई का मान क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर देखिएगा तो y का मान क्या है 5 है और ये 5 का स्क्वायर है यानी 25 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्त, तो 9 दूना ये 18 हो जाता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 25 तिंया 75 होता है तो हम 75 लिख देंगे, बटे में लगाएंगे प्यारे साथी, ये हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 25 नवैया क्या होता है, अगर 25 का 9 में गुणा करेंगे तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 25 दोहम्मा होता है 250 तो नवैया 225 होगा। ये डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 5 45, 4 हासिल पर आई, 9 दूना 18, 4 22, तो जैसे 25 दोहम्मा 250 होता है तो ऐसे फास्ट हम कर सकते हैं कि 25 नवैया 225 होगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 75 में 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 75 में 8 जोड़ोगे तो आएगा प्यारे साथी 83 और 10 93 होता है, 93 बटे में हो जाएगा। आप इसे जोड़ोगे तो देखिए ये 6 इसमें जुड़ेगा तो 6 5 11 के 1 हासिल आए 1 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 प्यारे साथी यानी 261 आएगा। देखिए ये 6 5 में जुड़ा तो 11 हो गया, 1 हासिल ऊपर आए, 3 2 5 1 6 यानी 261 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। हम देखें तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर हम इसे काटें तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, यानी 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 एक 3 और 3 से काटोगे तो 3 8 24 और 3 7 21 होता है। यानी कि आपका रेशियो क्या आया है, 21 रेशियो 87, सॉरी 31 रेशियो 87 या 31:87, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला प्रश्न भी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। दूसरा वाला बहुत ही आसान है, पहला वाला है, जो आपको अच्छा लगेगा वो फॉलो कीजिएगा। तो पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट मेथड की, यानी फर्स्ट मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न कुछ कह रहा है कि यदि a रेशियो b बराबर है 2 रेशियो 3 के तथा b रेशियो c बराबर है 4 रेशियो 5 के, तो a रेशियो b रेशियो c का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्यारे साथी परीक्षाओं में पूछे गए हैं एसएससी के, तो ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि कोई स्लाइड की व्यवस्था नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बात करूँ इसे कैसे सॉल्व करना है तो देखिए इसके 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड देखिए कि यहाँ पर देखिए a रेशियो b का मान मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। a रेशियो b बराबर होता है
बराबर है 2:3 के, और जो आपका B/C है वो बराबर है 4:5 के। और आपसे पूछा गया है A/B/C का मान। किसका मान पूछा गया है? A/B/C का मान आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि आपके गांव में ऐसा आपने देखा होगा कि कई लोग क्या होते हैं कि जब न्योता आता है या कह सकते हैं कि कहीं खाने के लिए जाना होता है, निमंत्रण आता है, तो वहाँ पर कई लोग 2-2 जगह खा लेते हैं, 3-3 जगह खा लेते हैं, यानी 2 पूड़ी यहाँ खाएंगे, 2 पूड़ी वहाँ खाएंगे और 2 पूड़ी वहाँ खाएंगे, और सबका निमंत्रण कर देते हैं कि सबके यहाँ गए थे। उसी तरह यहाँ पर आपको देखना है, ये मान लीजिए आपका पहला घर है, ये आपका है दूसरा घर, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दोनों घरों पर खाना खा रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कौन सी ऐसी टर्म है जो 2 बार आई है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए A/B है, तो B यहाँ भी आया है और B यहाँ भी आया है, तो 2 जगहों पर B आया है, यानी ये 2 जगहों पर खाना खा रहा है। तो पहले हमें इस टर्म को पहचानना है कि कौन सी टर्म दोनों में है, तो B है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर B का मान 3 है, यहाँ पर B का मान 4 है। अब जबकि B तो B ही है, तो दोनों जगह मान अलग अलग है, सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो मान क्यों अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी लॉजिक है कि हमें B का मान क्या करना है, बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हमें किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर B का मान 3 है, यहाँ पर B का मान 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा कर सकते हैं। अगर हम 4 में, इसमें दूसरे वाले में 3 से गुणा कर दें और पहले वाले में 4 से गुणा कर दें, तो B का मान समान आ जाएगा। कुल मिलाकर जो टर्म दोनों में कॉमन हो उसे सेम लाना है। तो देखिए यहाँ पर 4×3=12 होगा। अगर हम ऊपर वाले में 4 से गुणा कर लें और नीचे वाले में 3 से गुणा कर लें, तो ये 4×3=12 हो जाएगा, B का मान 12 हो जाएगा। और 3 का जब इसमें गुणा होगा तो 4×3=12, ये भी 12 के बराबर हो जाएगा, यानी B का मान बराबर हो जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये दोनों पदों में होगा, यानी A में भी होगा, B में भी होगा, फिर B में होगा, फिर C में होगा। तो कहने का मतलब जब हम ऊपर वाले में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे साथी, A में जब 4 का गुणा होगा, 4×2=8, रेशियो 4×12 हो जाएगा। और अगर हम इस वाले की बात करें तो 3 का इसमें गुणा होगा, 4×12, और जो ये है तो ये हो जाएगा आपका 15। C का मान 3×5=15 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमने गुणा कर दिया तो B का मान सेम हो गया दोनों जगह पर, A/B 8:12 हो गया और B/C क्या हो गया, 12:15 हो गया। अब आप देखेंगे तो B का मान जो दोनों जगहों पर खाना खा रहा है, इस मैथड से समझिए कि दोनों जगहों पर खाना खा रहा है, वो बराबर ही है। अब कहने का मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ABC ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हम तुरंत इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम A/B/C ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए A का मान क्या है, 8 है, रेशियो का चिन्ह लगाया। B का मान क्या है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, B का मान सेम है। तो क्योंकि 2 बार B आया है तो यहाँ पर हम 1 बार ही लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। तो एक बार हमने B का मान क्या कर लिया, 12, इसीलिए हमने बराबर किया था। अगर ये बराबर ना होता तो अलग अलग मान होते, हमने बराबर कर लिया, तो B का मान 12 हमें पता है, तो 12 हमने रख दिया। और C की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो 15 है प्यारे साथी, क्या है, 15 है। यानी हम कह सकते हैं जो A/B/C का मान है वो 8:12:15 है। और ऑप्शन नंबर A आपका एकदम राइट है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने सीख लिया। लेकिन अब ये जो अगली वाली ट्रिक है वो इससे भी भयंकर है, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। उसे हम कहते हैं बॉक्स मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉक्स मेथड भी कह सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, चलिए मैं इरेज करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप वीडियो रोक कर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल मैं टफ करता जाऊँगा, खुद भी मैं पढ़ता रहता हूँ, और जैसे मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं और भी लाऊंगा। अब मैं बात करूं कि अगला प्रश्न अगर हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो वो सेकंड मेथड आपका हो जाएगा। पहला मेथड आप सीख गए और दूसरा मेथड अब हम सीखेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड की बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, डायरेक्टली लिख देना है। आपको A/B/C का मान ज्ञात करना है, तो हम ऐसे लिख देंगे A/B/C ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, जो लिखा है उसे लिख देना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर A/B का मान 2:3 है, तो A के नीचे 2 रख दीजिए, B के नीचे 3 रख दीजिए। और जो ये है यहाँ पर C का मान तो दिया नहीं गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे, ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। फिर दूसरे वाले में आइए, तो उसे यहाँ नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। दूसरे वाले में B/C का मान दिया गया है, तो B के नीचे B का मान 4 रख दीजिए और C का है 5 है, वो रख दीजिए। फिर रेशियो यहाँ पर कुछ A का मान नहीं दिया गया है, तो A को डिब्बा बना दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है प्यारे साथी,
इसे कहते हैं बॉक्स मेथड। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है, इस बॉक्स के बगल में जो संख्या होगी उसी को यहाँ पर भर देंगे। जैसे बॉक्स के बगल में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और बॉक्स के बगल में 4 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे साथी। तो यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया है। तो ऐसे ही आपको हर जगह करना है, जहाँ पर बॉक्स खाली है उसके बगल वाली संख्या आपको फिल कर देनी है, फिर इनका गुणा करा देना है। हम इनका गुणा करा देंगे। अब गुणा कराएंगे प्यारे साथी, तो ये देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, हमने 8 लिख दिया, रेशियो लगाया, 4 तिहाई 12 लिख दिया और 5 तिहाई 15। देखिए कितने आसान तरीके से वही आंसर आ गया है कि A/B/C का मान 8, 12, 15 है, यानी 8:12:15। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को और लेंथी बनाना है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।